हेलो बेटे, आज इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पिछले वाले वीडियो में ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस इसके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप देखो, ये कह रहा है कि वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड द बेस। तो हम ये समझ चुके हैं कि इंडिकेटर किस तरह से एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश बताया कि इंडिकेटर्स के द्वारा हम बता सकते थे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H plus ion और OH minus ion in the solution। और हम ये भी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन कर सकते हैं। डाइल्यूशन मैंने डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन सॉल्यूशन के को हम डाइल्यूट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा कह रहा है कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट्स इन द सॉल्यूशन। कह रहा है क्या आप ये बता सकते हो कि कितने अमाउंट्स ऑफ आयंस प्रेजेंट्स हैं किस सॉल्यूशन में, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या हम बता सकते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब होता है कि हम कितने अमाउंट्स में H प्लस आयन है किसी भी सॉल्यूशन में या OH माइनस आयन है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस, क्या हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। We can do this by the making use of the universal indicators which is a mixture of several indicators। कह रहा है कि हम इसके बारे में बता सकते हैं किसका यूज करके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में हम बता सकते हैं किनके यूज के द्वारा, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के यूज के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। कह रहे कि कोई भी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए डिफरेंट कलर को शो करता है। जैसे अगर किसी भी सॉल्यूशन को हमने चेक किया तो उसके कलर ये बताएंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन कितने हैं। अगर कलर चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने, और वो किस तरह से बताता है, तो उसके अपने कलर के द्वारा। जैसे कलर जो बताएगा, कलर चेंज हो गया यानी कि उसके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो गया। और उसी तरह से फिर आगे बताया गया कि स्केल फॉर द मेजरिंग
the hydrogen ion concentration in a solution called the pH scale has been developed. यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि what is pH scale, तो यहाँ से लिख सकते हो इसका क्वेश्चन कि स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? यह वह स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बताता है। द P in pH stands for the प्रोटेंज, मैंने यहाँ pH में जो P है वो क्या बता रहा है? प्रोटेंज, जिसका कि जर्मन मीनिंग है पावर, यानी पावर ऑफ H। On the pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to the 14 very alkaline, यानी जो एक pH स्केल है, आप यहाँ देखोगे ये pH स्केल है, तो इस पर जो है ये एक स्केल है जो कि जिसमें कि नंबरिंग दिया गया 0 से लेकर के 14 तक। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 7 है, बीच में 7 है जो कि न्यूट्रल को शो करता है, यानी कि 0 ये बता रहा है कि वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को शो कर रहा है। 0 अगर वैल्यू पीएच वैल्यू किसी का अगर 0 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी उसके एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर 5 है, 6 है, 7 तक जो है इसका पीएच वैल्यू डिक्रीज होते हैं, और 7 से 0 तक में पीएच वैल्यू इंक्रीज होंगे। और पीएच वैल्यू अगर इधर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो। उसी तरह से यहाँ पे जो है बेसिक नेचर को शो कर रहा है, यानी 7 से 14 तक जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिक नेचर इंक्रीज बताएगा, यानी कि जैसे जैसे हम इसके पीएच वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं वो इसमें इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बताया वी कैन डू दिस बाय द मेकिंग, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम द 0 to 14 तक हम पीएच निकाल सकते हैं, एंड पीएच शुड बी thought of simply as a number which indicates the acidic or the basic nature of the solution। pH एक तरह का नंबर है जो ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को बताता है। तो बात करें हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, या हाइड्रोजन आयन का अगर ज्यादा है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसके पीएच वैल्यू कम होंगे। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो कि न्यूट्रल है, न ही एसिडिक है और न ही बेस है, तो इसका मतलब यह है कि वह सॉल्यूशन न्यूट्रल है। जैसे वाटर है तो वाटर में कोई कैरेक्टर नहीं होता, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, as the pH value increases from 7 to 14 it represents an increase in OH ion concentration in the solution। कह रहा है कि जो pH वैल्यू जो है अगर 7 से 14 तक हो रहा है तो यानी कि उसमें OH आयंस जो है OH माइनस आयन इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन का, और इस तरह से जो है दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कली, यानी अल्कली का जो नेचर है वो, या अल्कली कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कली इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। अगर 7 से 14 की ओर अगर बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है, यानी उसके बेसिक नेचर सॉल्यूशन का बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है। जनरली पेपर impregnated
with the universal indicator is used for the measuring pH। ये जो पेपर है वो एक्चुअल में जो है आप कह सकते हो कि वो ये बताता है कि यूनिवर्सल यानी कि पीएच को मेजर करने के लिए ही वो एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये पीएच स्केल है जिसमें कि 0 से लेकर के 14 तक नंबर होगा और इसमें कलर होंगे, इसमें डिफरेंट कलर होंगे जो कि वो बताएगा कि हर एक कलर जो है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को शो करता है। तो अगर उसका वैल्यू पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक है यानी वह जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो वीक एसिड होगा। तो इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट ये एक्टिविटी ये बता रहा है कि टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब ये कह रहा है कि इन सभी को लो आप, जैसे सैलिवा ले लो बिफोर द मील, खाने के पहले, और उसका हम पीएच वैल्यू देखेंगे और पीएच के कलर को देखेंगे और उसमें अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू को यहाँ नोट कर सकते हैं और उसके नेचर को भी लिख सकते हैं कि क्या वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर है। उसी तरह से आफ्टर मील के बाद सैलिवा लिया और उसके कलर को देखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स उसमें लगाएंगे तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे और वो कलर जो है वो एक नंबर बताएगा, उस नंबर को यहाँ लिखना है कि वो कितने नंबर हैं और वो नंबर ये बताएगा कि जो सॉल्यूशन का जो नेचर है या सब्सटेंस का जो नेचर है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो वैल्यू 7 से कम होता है तो हम कहेंगे एसिडिक है और अगर वो वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे नेचर लिखेंगे बेसिक इन नेचर। लेमन जूस को भी उसी तरह से टेस्ट करना है, उसके कलर को और पीएच वैल्यू को और उसके नेचर को। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट चीज़ें दिए गए हैं इनको हम बारी बारी से यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा जो है चेक कर सकते हैं। उसके कलर को यहाँ पे ये कलर बताएगा, इस तरह से इससे ये पीएच स्केल के जो है वो कलर्स हैं। अगर मान लो कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है उसका कलर इसके जैसा है, इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक है और उसका पीएच वैल्यू 1 है। अगर उसका कलर ये ब्लू आ रहा है, इस तरह के कलर है, यानी उसका पीएच वैल्यू 14 है और इसको हम बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो इस तरह से इसको ये जो पीएच स्केल है ये भी कह सकते हैं, इसमें कलर डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं और इससे मैच करा करके हम उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि वह सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब जैसे इसमें कुछ चीजें दिएंगे, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो है वह उसका जो पीएच उसका कलर इस तरह का होगा, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो कलर इससे मैच करेगा और उसका पीएच वैल्यू जो है 1.2 मिलेंगे। उसी तरह से जो है अगर हम लेमन जूस को टेस्ट करें तो उसका कलर इस तरह का दिखेगा, उसके पीएच वैल्यू 2.2 है। ब्लड है, प्योर ब्लड है, उसका पीएच वैल्यू है आपका, या प्योर वाटर है उसका कलर इस तरह से दिखेगा जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होगा। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर देखते हैं तो उसका कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर इस तरह से हो जाएगा और उसका जो पीएच वैल्यू है वो 10 है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे, सॉल्यूशन को जब टेस्ट करेंगे तो उसका कलर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसका कलर इस तरह का कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और यानी उसका जो पीएच वैल्यू है वो 14 है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि पीएच वैल्यू के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन को ये बता सकते हैं कि वह सॉल्यूशन अगर एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर वो सॉल्यूशन बेस है तो क्या वह
स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये नंबर्स जो है पीएच जो वैल्यू है वो ही ये बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है अगर बेस है उसकी पीएच वैल्यू क्या है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा या वीक बेस होगा। जैसे हमने बताया कि अगर 7 से लेके 14 तक अगर मान लो कोई सॉल्यूशन अगर 13 आता है और एक सॉल्यूशन 9 है सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, तो 9 वाला क्या है वीक बेस कहलाएगा, लेकिन वही 13 वाला जो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। उसी तरह से अगर हमने दो सॉल्यूशन लिया उसको टेस्ट किया, एक का पीएच वैल्यू 1 है और दूसरे का पीएच वैल्यू 6 है, तो 1 वाला जो है जिसका पीएच वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसका पीएच वैल्यू 6 है वो वीक एसिड है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन को ये पता कर सकते हैं कि वह एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इस तरह से हमने देखा तो कि किस तरह से पीएच स्केल हमें पीएच स्केल का यूज करके हम ये बता सकते हैं एसिड के बारे में। The strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH ions produced respectively। कह रहा है कि जो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो H प्लस आयन पर डिपेंड करता है या OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस एसिड या बेस का क्या स्ट्रेंथ है। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produces the different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H plus ions are said to be strong acid। कह रहा वह एसिड जिसमें H प्लस आयन ज्यादा है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वह एसिड जिसमें H प्लस आयन कम है वो वीक एसिड होगा। तो इस तरह से ने पहले ही बताया कि जो है कोई भी अगर ये है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड में हम सेम कंसंट्रेशन नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होंगे, लेकिन जो एसिटिक एसिड है उसमें H प्लस आयन कम होंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वह ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, एसिटिक एसिड के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो इस तरह से अब ये कह रहा है कि कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। उसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। कैसे, तो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा सॉल्यूशन वीक बेस है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो इसमें बताया गया कि पहला जो टॉपिक है कह रहा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या ये जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो पीएच के सेंसिटिव हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पीएच के सेंसिटिव है। क्यों? इसलिए कि जो हमारा बॉडी है, कह रहा आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8, यानी हमारे शरीर के अंदर जो है हमारा जो बॉडी है वो पीएच के इस रेंज तक काम करता है, मैंने कि 7 से लेकर के 7.8 तक के बीच में जो है वो काम करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी सॉल्यूशन है, ब्लड है, लिक्विड है, जो भी है, उसके पीएच रेंज कितने हो सकते हैं, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में हो सकते हैं उसका पीएच वैल्यू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह बताए कि नैरो रेंज मतलब बहुत कम, देख रहे हो यहाँ पे कि 7 से लेकर के 7.8 के बीच में ही ये वर्क करता है।
When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. तो एसिड रेन किसको कहते हैं? एसिड रेन उसे कहेंगे जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन से बना सकते हैं कि व्हाट इज एसिड रेन, तो व्हेन यू कैन से द एसिड रेन, तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स it lowers the pH of the reverse water. The survival of aquatic life in such rivers becomes the difficult. अब ये जो रेन वाटर है वो जब नदियों में या तालाब में चला जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के पानी का पीएच वैल्यू वो कम कर देगा, और जब पीएच वैल्यू कम हो जाएंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है माने कि जो पानी में जो जीव हैं उनके लिए सरवाइव करना कठिन हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है वो उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, 7 से लेकर के 7.8 होना चाहिए, और एसिड रेन जो है क्या आ गया, 5.6 हो गया। तो जो ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग थिंग्स पानी के अंदर रहते हैं, अगर उस पानी का पीएच वैल्यू कम हो जाए तो उसको सरवाइव करना, उसको जीवित रहना कठिन हो जाएगा। यानी जो मछलियां हैं या जो भी एक्वाटिक लाइफ है, जो भी एक्वाटिक लाइफ माने पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनका जो है जो सरवाइव करना माने जीवित रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए कि रेन वाटर अगर बह करके जो है नदी और तालाब में चले जाएं तो इस तरह के जो है उसके लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये बताया गया कि हमारे जीवन में भी जो है पीएच का काफी महत्व है। यानी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, उसके जो इंटरनल जो पार्ट हैं वो उसके जो पीएच रेंज है वो 7 से लेकर के 7.8 तक ही काम करता है। अगर इसके बीच में इससे कम अगर हो जाए तो उसको सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद ये कह रहा है, डू यू नो द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड द येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखा गया है कि जो प्लैनेट है वीनस, ये इसके जो चारों तरफ एक थिक लेयर है, व्हाइट लेयर्स, येलोइश लेयर्स का क्लाउड है, वह सल्फ्यूरिक एसिड है। वो किस चीज का है? सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो इसलिए कह रहा है कि क्या डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट्स? तो हम कह सकते हैं कि वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि ऐसे ही जो है आप देख रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड ये एक तरह का एसिड है, मैंने उसके क्लाइमेट में जब एसिड ज्यादा होगी और अगर सर्वाइवल करने के लिए जो है पीएच वैल्यू हमारा 7 से लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, है ना, और हमारा जो जीवन है वो क्या है 7.7 से लेकर 7.8 के बीच में ही सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए वहां पे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड, माने कि आप जिस जहाँ पे हम जो क्रॉप फील्ड होते हैं, जहाँ प्लांट्स लगे होते हैं, उसके सॉइल को भी हम उसके पीएच को चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि प्लांट्स रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, and to find out the pH required for the healthy growth of the plants, and you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12, and also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil। कह रहे कि प्लांट्स जो है के लिए भी पीएच
रेंज जरूरी है। हेल्दी ग्रोथ के लिए उसके पीएच वैल्यू कितने होने चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं। ये किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो हम किसी फील्ड में जाएं और जहां पे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स हैं, ग्रो किए हैं, उसके सॉइल को हम टेस्ट कर लें और पता करें कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं या हेल्दी ग्रोथ है उसके लिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब डिफरेंट प्लेसेस पर जाएं और वहां के फसल को या प्लांट्स को देखें, तो जहां पे जो प्लांट्स हेल्दी प्लांट है, जहां पे कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से हुआ है, वहां के मिट्टी को लें और उसके पीएच वैल्यू को, उसके पीएच का वैल्यू को फाइंड करें और पता करें कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो इससे पता ये चलेगा कि सॉइल की, अच्छे प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम किस तरह से चेक करेंगे वो एक्टिविटी यहाँ दिया गया है कि कह रहा है कि पुट अबाउट द 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड द 5 मिलीलीटर वाटर टू इट। 2 ग्राम जो है मिट्टी ले लें किसी टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 मिलीलीटर वाटर को ऐड कर दें और उसको फिर अच्छी तरह से मिला लें। देन फिल्टर द कंटेंट्स, उसको फिर फिल्टर भी कर लें और जो फिल्ट्रेट है इन द टेस्ट ट्यूब में उसको हम पीएच, उसके पीएच को चेक कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के द्वारा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पेपर ले ले और उससे उसके पीएच को मेजर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कलर है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है वो चेंज हो जाएगा और उसको हम पीएच स्केल से मैच करके उसके पीएच वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सॉइल का पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल की, मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए। Then what can you conclude about the ideal soil pH for the growth of the plants in your region? तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो, हेल्दी प्लांट्स हो, तो उसके लिए उस मिट्टी का क्या पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अब हम आते हैं कह रहा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम जानते हैं कि हमारे स्टमक से, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है और ये क्या काम आता है, तो ये हेल्प, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करता है और हमारे स्टमक को हार्म भी नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मैंने बिना स्टमक को हार्म पहुंचाए ये फूड को डाइजेस्ट करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे कहाँ से सेक्रेट होते हैं, या हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से ड्यूरिंग द इनडाइजेशन। और जब इनडाइजेशन होता है तो स्टमक ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है और जिसके कारण हम जो है, जिसके कारण हमारे पेट के अंदर दर्द होना शुरू होता है, यानी पेन और इरिटेशन होता है। तो हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई मैंने जो है हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई। वो कब, किस कंडीशन होता है, इनडाइजेशन में, यानी जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारा जो स्टमक है वह ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है, टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है और जिसके कारण पेन और इरिटेशन फील होता है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज द बेसिस कॉल्ड द एंटासिड। जब हमें एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, खाने इनडाइजेशन के कारण जब दर्द होना शुरू होता है तो हम क्या करते हैं कि बेस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटासिड। तो बेस क्या करता है, बेस इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड के नेचर को बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है।
जहाँ पे एसिड है और अगर हम वहाँ पे बेस डाल दें तो एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब हम हमारे पेट में दर्द होता है, यानी अगर एसिड ज़्यादा हो गई, एसिड की मात्रा, तो हम एंटासिड लेते हैं, यानी हम कोई बेस लेते हैं जो क्या करता है कि हमारे दर्द को कम कर देता है, हमारे पेट के दर्द को कम करता है। तो कह रहा है कि वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम क्या यूज करें, बेस यूज करेंगे। एंड दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स। ये एंटासिड क्या करता है, जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, माने कि एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है और जो हमारे पेट के अंदर पेन और इरिटेशन था उससे हमें रिलीफ मिल जाती है। और इस तरह का एंटासिड का नाम बताया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कैसा है ये बेसिक इन नेचर होता है और ये बेस होता है। इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस तरह से हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कि केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम यूज करते हैं एज ए एंटासिड्स के लिए। जब हमें हमारे पेट में दर्द होता है, यानी इनडाइजेशन के कारण जब हमारा स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हम जो है वो हमारे पेट में पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं। जैसे जो है कि आप कह सकते हो डाइजीन, जो है डाइजीन भी एक तरह का क्या है, बेस है, वो भी एज ए एंटासिड्स के रूप में यूज किया जाता है। यानी जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट जो है बताया गया कि पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। ये जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।